देश का एक और राज्य है जो कांग्रेस मुक्त राजनीति की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस मुक्त राजनीति की जब मैं बात करता हूं तो आप ये मत समझिए कि वहां से कांग्रेस बिल्कुल समूल नाश हो गया है उसका, या कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। कांग्रेस मुक्त राजनीति या किसी भी पार्टी से के लिए अगर कहा जाए कि उससे मुक्ति मिल गई इस प्रदेश को, तो उसका मतलब है कि वो ऐसी पार्टी जो सत्ता में रही है या लगातार सत्ता की दावेदार रही है, उसकी वो दावेदारी खत्म हो जाए, उसमें वो क्षमता ही न रह जाए कि सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे सके। चुनाव जीतना हारना सभी पार्टियों के साथ होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई हार गया कोई जीत गया। जब आप में लड़ने का मादा खत्म हो जाए, आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए, चुनौती देने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाए, तो समझिए वो पार्टी खत्म हो गई। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि तीसरा राज्य, और तीसरा राज्य ये है, छोटा सा राज्य है, नया नया बना है, नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में, और ये तीनों राज्यों, बाकी दो राज्यों की भी बात बताऊंगा, तीनों राज्यों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तीनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस पार्टी ने वोट काट दिया इनका तो इसलिए जो है ये पार्टी जीत गई। ये सब बहाने वहाँ नहीं है, सीधी सीधी लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस की, तो जीत हार भी सीधी सीधी होती है। तो उत्तराखंड में अभी क्या हुआ है, दो चीज़ें हुई हैं। उत्तराखंड इस समय देश में, और मैं कहूँगा कि दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज से उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। देश का पहला राज्य है, वैसे गोवा में काफ़ी समय से लागू है, लेकिन देश का पहला राज्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद जिसने यूसीसी लागू किया है। यहाँ बहुत पहले जो है कमेटी बना दी गई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई, स्टेक होल्डर्स से चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, बहुत लंबे समय तक हुई, सबकी राय ली गई, उसके बाद ये कानून बनाया गया है। तो देश में समान नागरिक संहिता की शुरुआत उत्तराखंड ने कर दी है। अब ये अलग अलग राज्य इस मॉडल को अपनाएंगे, ये एक मॉडल की तरह पेश किया गया है।